हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स ज्ञान पीके में। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का एक नया कंसेप्ट जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो चलते हैं हम बिना देरी किए हुए पहले सवाल पर। पहली सवाल है, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि मैं 20 कपड़ा खरीदूंगा तभी तो 20 कपड़ा बेचूंगा। ठीक है, यानी 20 एसपी और 20 सीपी हो जाएगा 5 कपड़े के एसपी के बराबर है। यही कहा है, यानी लाभ हुआ है, यह लाभ वाला सूत्र है। यानी प्रॉफिट बराबर होगा सीपी एसपी। ठीक, इस वाले सूत्र पर लगाया है सर। ठीक, इसमें देखिए एसपी और एसपी इधर हो जाएगा और सीपी उस पार कर देंगे, यानी 20 इधर से 20 और ये घटेगा, इसमें से हो जाएगा कितना 15 एसपी और ये वाला उधर चल जाए, हो जाएगा कितना होगा 20 सीपी। ठीक, यानी ये घटेगा 5 3 15 और 5 चौके 20, यानी 5 एसपी बराबर 4 सीपी, यानी एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू होगा 4/3। यदि हम एसपी को 3 मानते हैं तो हम सीपी को 3 मानते हैं तो एसपी को हमें 4 मानना होगा। ठीक है, यानी 3 रुपए की वस्तु को हमने 4 रुपए में बेच दिया है, यानी हमें कितने का लाभ हुआ है 1/3, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ है 3 पर। इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो होगा 33.33%। ठीक, और हम ये सब आपको परीक्षा में ये सब पूरा नहीं करना है। ठीक, और सीधा सीधा प्रश्न पढ़ना है। ठीक, प्रश्न पढ़ना है और तुरंत जो 20 एसपी है, 20 बिक्री मूल्य और 20 5 के बराबर क्या हो रहा है लाभ, तो तुरंत उसमें से घटा देना है। यानी हो जाएगा हमारा क्या 15 एसपी 20 सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक, और इतना लिखते ही तुरंत इसे काट लेना है, 5 3 15 और 5 चौके 20। काटने के बाद जो ये वाला होता है इसे हम मानते हैं कि इसका जो मान है ये वाला है और इसका मान है जो वो ये वाला है। तुरंत हम लिखेंगे, यानी कि हमारा सीपी हो जाएगा कौन सा 3 और यहाँ पर लाभ कितना हुआ 1 का, यानी 1/3 हो जाएगा 33.33%। यानी हमें बस इतना ही पेपर में करना होगा। ठीक, तब हम पेपर को फोड़ पाएंगे। ठीक, इतना तो मैंने बताया है आपको समझने के लिए, बस थोड़ा सा इतने में ही पेपर हो जाए 10 सेकेंड में बस। दूसरी सवाल, एक महिला 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदती है तथा 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच देती है, तो कितना लाभ हुआ। यानी एक महिला है, वह 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद रही है। ठीक है, और क्या कर रही है, फिर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच रहे हैं, यानी हमारे यहाँ बेच रही है तो एसपी हुआ और यह हुआ सीपी। ऐसे सवालों में हमें फोकस करना है कि हम लोग ऊपर लिखेंगे रुपया वाला और नीचे लिखेंगे वस्तु वाला। ठीक, ऊपर क्या करेंगे रुपया वाला और नीचे लिखेंगे वस्तु। ठीक, और रेशियो से इसे हम लगाएंगे, यानी 100 का गुणा इसमें करेंगे, 10 का गुणा तो हो जाएगा 100 और इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 121, यानी हमारा 100 रुपया क्या है सीपी है और 121 रुपया क्या है एसपी है। यानी इतने रुपए की वस्तु को हमने इतने रुपए में बेच दिया, तो हमारा लाभ कितना हुआ 21%। ठीक, 100 रुपये पर इसे परसेंट में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना 21%, यानी हमारा ये वाला हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद हमारी तीसरी सवाल है। तीसरी सवाल,
एक महिला ने एक बिरर को 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। यानी एक महिला है, शुरुआत में उसने क्या की, कोई 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 5% के लाभ पर बेची, यानी कितने में, 105 रुपये में बेची थी। ठीक, फिर कोई एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि यदि आप इसे 50 रुपये में अधिक बेचती हैं, यदि आप इसे 50 रुपये अधिक में बेचेंगी, यानी 50 रुपये अधिक में बेचेंगी, तो आपको 15% का लाभ होगा। टोटल कितना लाभ होगा, 15% का लाभ होगा, यानी वह 115 रुपये में बेचेगी और 15% का प्रॉफिट होगा, यानी वह क्या करेगी, 115 रुपये में बेचेगी। तो हमारा जो परसेंटेज में डिफरेंस आया, कितना का आया, 10 रुपये का परसेंटेज में डिफरेंस आया, कितने का आया, सॉरी परसेंटेज में नहीं, यहाँ से यूनिट में, यानी 10 यूनिट का डिफरेंस आया और रुपया में इतने बेच रही थी, अब हमें बढ़ा के बेचना है कितना, 10 रुपये, 50 रुपये अधिक में कह रहा है बेचने को। तो हमने जब अधिक में जब हम बेचेंगे तो हमें पूरा जो लाभ होगा, यहाँ से जो लाभ होगा 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी हमें प्रॉफिट यहाँ से कितना हुआ, 10 यूनिट का। यही 10 यूनिट का जो वैल्यू होगा 50 रुपये के बराबर हुआ, ठीक ना, क्योंकि 50 रुपये के बढ़ने के बाद ही हमें 15% का लाभ हो रहा है, इसलिए यानी 10 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो हमें निकालना क्या निकालना है, लागत मूल्य, यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी फिर 500 रुपये, यानी हमारा CP हो गया लागत मूल्य 500 रुपये। 5वां सवाल, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन से 30 रुपये अधिक निर्धारित की, उसे बेचते समय 10% की छूट देती है, तो उसे 48 रुपये का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य बताना है। ठीक है, यानी हमारे पास एक CP है और MP है और क्या है, SP है। ये तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार बता देते हैं। यानी यदि CP मतलब कि कोई भी वस्तु जब हम कीन के लाते हैं, ठीक, वह हुई CP। उस पर हम कुछ वस्तु मतलब कुछ रुपया बढ़ा देते हैं, यानी जैसे कि हम 100 रुपये कोई वस्तु खरीदा, ठीक, और उसे 100 रुपये ही बढ़ा दिया, यानी 200 रुपये कर दिया कि मैं 200 रुपये में बेचूंगा। तो भाई कोई ग्राहक आएगा तो उसे छोड़ो, 200 में तो लेगा नहीं, आपसे कहेगा भाई कुछ छोड़ दो। तो जब हम उस पर डिस्काउंट दे के बेचेंगे तो ही हमारा बन जाता है क्या, सेलिंग प्राइस। जब डिस्काउंट देते हैं तो मान लीजिए कि मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, इस पर कितने का, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो हो जाएगा हमारा कितना, 180 रुपये, यानी हमारा हुआ सेलिंग प्राइस कितना, 180 रुपया। हमेशा सदा डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, और जो प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है, ठीक, मार्क प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, यानी CP पर निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ, 80 रुपये का, यानी 80% का लाभ हुआ, ठीक, समझ में आया आपको। यही हमारे कई सवाल कि 30% का क्या कर रहा है, पहले 100 रुपये की वस्तु पर 30% का मार्कअप कर रहा है, यानी 130 रुपये उसे निर्धारित कर रहा है। फिर आगे कर रहा है क्या, तो उस पर 10% की छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है भाई, 10% की छूट। जब इस पर 10% की छूट देगा तो बेचेगा कितने रुपए में, यानी 90% पर बेचेगा।
तो हो जाएगा 13 9 117। ठीक, कितना हुआ 13 9 117, यानी 117 रुपये में क्या करेगा वह बेच देगा। इसमें 130 का जब हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 90% में बेच रहे हैं, यानी 90%, 00 से 00 खत्म और 13 9 117 हुआ ना सेलिंग प्राइस। ठीक, और यहाँ पर हमें लाभ कितना हुआ 17 रुपये का। क्या हुआ 17 यूनिट का लाभ हुआ। और इसमें कहा है कि जो उसे लाभ होता है वह 48 रुपये का लाभ होता है, यानी हमारी जो 17 की वैल्यू हुई 48, कितनी हुई 48 रुपये की। सॉरी, यहाँ पर 48 की जगह 51 कर लेते हैं, यह 10 बोले में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 51 कर लेते हैं, यानी हो जाएगा कितना 17 की वैल्यू 51 रुपया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ 3 रुपया। तो हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100 रुपया, यानी 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी 300 रुपया। ठीक, यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या आंसर। भाई लोग आपको समझ में आ रहा है कुछ, तो हमारे वीडियो को लाइक करा कीजिए भाई, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है ना, कैसे बता पाएंगे आप लोगों को। लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने 6वें सवाल पर। यदि चीनी की 45 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी की कीमत प्रति केजी में कितनी होगी। ठीक है, इसमें दिया है कि कोई बंदा जो दुकानदार है, ठीक, वो क्या कर रहा है कि यदि 45 रुपये प्रति केजी बेच रहा है तो उसे हानि हो रहा है वो भी 10% का। कितने परसेंट का हानि हो रहा है 10% का, यानी वह 90 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई 45 रुपये। तो हमें निकालनी पड़ेगी पहले 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 45 बटा में 90। ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे फिर कॉस्ट प्राइस, यानी हो जाएगा कितना 100 रुपये, यानी 45 बटा में 90 गुणे 100। और हमें क्या करना है फिर कि 20% का लाभ करना है, यानी 20% का लाभ चाहिए हमें। तो 20% का लाभ यदि चाहिए तो यानी 120% गुणे 120 बटा में 100, 0 से 100 से 100 खत्म, 0 से ये खत्म और 9 से ये खत्म, 9 पाँचे 45, यानी 12 5 60 रुपया। तो हमें जो चीनी बेचना होगा 60 रुपया प्रति केजी के हिसाब से हमें चीनी बेचना होगा। फिर या तो ऐसे लगाइए नहीं तो डायरेक्ट लगाइए, जिससे कि हमें 45 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 10% का लाभ हो रहा है, अरे मतलब हानि हो रहा है। तो यानी हमने क्या किया 90 रुपये में बेचा होगा, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ठीक इतना हुआ, और कॉस्ट प्राइस पर हमें क्या चाहिए 20% का लाभ। तो 20% का लाभ चाहिए तो हम करेंगे 120 बटा में 100, 100 से 100 खत्म, अरे 45 बार 5 60, यानी यहाँ से भी यही आएगा। ठीक है, जैसे भी आप लगा लीजिए, ऐसे लगाइए, बस 5 सेकेंड में होगा, फटफट 5 सेकेंड में तुरंत का तुरंत आंसर आएगा। जी भाइयों, हेलो भाई, यदि मेरा वीडियो आप लोगों का समझ में और पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है मेरे साथ, तो आप लोग लाइक किया कीजिए भाई, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है, हमें भी लगता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं,
और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि बिना एनर्जी का कोई कैसे पढ़ा सकता है? बताइए बताइए भाइयों लोग, बताइए, लाइक किया कीजिए। जय हिंद।